वेलकम टू स्टडी विंग्स। आज है 16 जनवरी 2021। आइए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे शुरू किया गया है? ऑप्शन है गोवा, मुंबई, सिंगापुर, न्यूयॉर्क। हाल ही में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू किया गया है। यह 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया है। इसका जो उद्घाटन है, इसके उद्घाटन में सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। इस फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश फोकस कंट्री होगा और जो भी फोकस कंट्री होता है उस वहाँ पे बने फिल्मों को स्पेशल सम्मान से सम्मानित किया जाता है। कंट्री इन फोकस एक विशेष खंड होता है जिसके द्वारा देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को सम्मानित किया जाता है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान किनके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री, एम्स दिल्ली तथा राष्ट्रपति। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। यह 16 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान है ये, और इसे लॉन्च किया गया है, यानी आज लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस अभियान के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। यह वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों, 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और फ्रंट लाइन श्रमिकों को दिया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का उपयोग टीकाकरण के लिए असूचीबद्ध लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने कोविड-19 प्रोत्साहन पैकेज के तहत 1.9 ट्रिलियन डॉलर की योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, रूस, चीन। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 प्रोत्साहन पैकेज के तहत 1.9 ट्रिलियन डॉलर की घोषणा की है। अमेरिका में बाइडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले 100 दिनों के भीतर स्कूलों को सुरक्षित रूप से खोलने में मदद करने के लिए 130 बिलियन डॉलर प्रदान किए जाएंगे। योग्य व्यक्तियों को $1400 के प्रोत्साहन भुगतान किया जाएगा। इस पैकेज के तहत प्रति सप्ताह $400 का बेरोजगारी बीमा प्रदान किया जाएगा, जो कि पहले $300 प्रति सप्ताह थी। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। इसके नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, तथा यहाँ पे जो मुद्रा है वो है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने 2.1 बिलियन डॉलर में किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन है फिटबिट, टेस्ला, ट्विटर, याहू। इसका आंसर होगा फिटबिट। यह एक स्मार्ट वेयरेबल कंपनी है। इस अधिग्रहण के बाद अब गूगल फिटनेस टेक सेक्टर में प्रवेश करेगा। फिटबिट एक अमेरिकी फिटनेस और यूजर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। फिटबिट ने 100 देशों में लगभग 120 मिलियन डिवाइस बेचे हैं। फिटबिट का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान योजना के तहत हरियाणा के किस शहर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है हिसार, अंबाला, करनाल, पानीपत। हाल ही में उड़ान योजना के तहत हरियाणा के हिसार में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। 14 जनवरी 2021 को ये किया गया। इसे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी दिखाई। पहली फ्लाइट को चंडीगढ़ से हिसार एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। उड़ान योजना के तहत हिसार 54th हवाई अड्डा बन गया है, यानी कि इसके तहत लगभग 53 ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं हवाई अड्डे और ये 54वां था। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, और इसकी शुरुआत 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कम कीमत की हवाई टिकटों को उपलब्ध कराना। आइए देखते हैं हरियाणा के बारे में कुछ स्टेट फैक्ट्स। आप यहाँ मैप में हरियाणा देख रहे हैं। हरियाणा की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। इसका क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है और इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। यहाँ पे लोकसभा की 10 तथा राज्यसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ की जो भाषा है वो है हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी। यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कालेसर नेशनल पार्क है, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तथा नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य ने नए संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियम 2021 को लागू किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। हाल ही में झारखंड ने संयुक्त सिविल परीक्षा के लिए नया नियम लागू किया है। झारखंड राज्य में पहली बार झारखंड सिविल सेवा से संबंधित नियम बनाए गए हैं। यह नियम बिहार सिविल सेवा और बिहार जूनियर सिविल सेवा भर्ती नियम 1951 को प्रस्तावित करेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पे सिविल सेवा का कोई नियम नहीं लाया गया था झारखंड की तरफ से स्पेशली। इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिहार सिविल सेवा तथा बिहार जूनियर सिविल सेवा। इन दोनों नियमों को ये जो नया नियम है ये रिप्लेस करेगा। नए नियमों में तकनीकी तौर पर प्रारंभिक परीक्षा में कोई आरक्षण नहीं है। स्नातक अंतिम वर्ष के दौरान आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए नए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। आवेदन जमा करने के बाद कोई आवेदक आयोग से अपनी उम्मीदवारी को वापस लेने का अनुरोध नहीं कर सकता। ये 2-3 चीजें मैंने नीचे पॉइंट डाल दिया था जो इसमें चेंजेस किए गए हैं। बाकी मेनली वही होगा जो पहले से चलता आ रहा है। आइए देखते हैं झारखंड के बारे में कुछ स्टेट फैक्ट्स। ये है मैप में झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। इसका क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। इसका गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। यहाँ के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। यहाँ पे 14 लोकसभा के तथा 6 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो हिंदी है। बेतला नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है यहाँ पे। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु किस संस्था के साथ $200 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है WTO, WHO, वर्ल्ड बैंक, UNDP। इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। राष्ट्रीय पोषण मिशन को पोषण अभियान भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान में पोषण अभियान को लॉन्च किया था। यह अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 315 जिलों में चलाया जाएगा। ICDS योजना के तहत स्तनपान कराने वाली महिला तथा 3 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान किया जाएगा इसके तहत। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी तथा इसके जो संस्थापक थे वो जॉन मेनार्ड किन्स तथा हैरी डेक्स्टर वाइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूरिस्ट प्लेस को देश के विभिन्न क्षेत्रों से रेल संपर्क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री आगामी 17 जनवरी को 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसमें ऑप्शन है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ताजमहल, वाराणसी, शहीद स्मारक स्थल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी को रेल संपर्क से जोड़ने के लिए ये कार्य किया जाएगा ताकि स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास आवागमन की बहुत सारी सुविधाएं हों और हर एक जगह से हो। इसीलिए 8 ट्रेनों को इसके तहत हरी झंडी दिखाई जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।